Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 16, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the poem A House, a Home in this worksheet. So students, आज से हम इस वर्कशीट में पोयम को स्टार्ट कर रहे हैं. कौन सी पोयम? अ हाउस और अ होम, यानी एक घर और एक मकान. ठीक है, अभी तक हमने इसके बारे में कुछ एक्टिविटीज की थी. आज से हम इसके स्टेंजास को पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. बट बिफोर दैट, हियर इज अ पिक्चर ऑफ अ हाउस. सो without wasting our time, let's start and understand with me. Poem is A House, a Home. Look at the picture of house carefully and read stanza number 1 of the poem A House, a Home. यहाँ पर दी गई पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है. हालांकि इस तरह से जो हाउसेस होते हैं वो हमारे इंडिया में तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी एक हाउस ऐसा होता है और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड. देखिए, सबसे पहले दिस इज चिमनी जहाँ पर ये जो फॉरनर्स होते हैं ना, जब सर्दियों में वो आग जलाते हैं, यहाँ से वो धुआं निकलती है. फिर इसके बाद है ईव्स का मतलब है एज ऑफ अ रूफ. ये जो एज है, ये देख रहे हैं, एज का मतलब किनारा, छत का किनारा. फिर इसके बाद ये है स्टको क्या चीज होता है? अ टाइप ऑफ प्लास्टर यूज फॉर कवरिंग वॉल्स, यानी एक तरीके का प्लास्टर है जो कि वॉल्स को कवर करने के लिए किया जाता है. और यार्ड का मतलब होता है जितने स्पेस में वो मकान बना है, जितने गज में वो मकान बना हुआ है. तो ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं जिन्हें आपने अपनी नोटबुक में भी लिखना है, ताकि आपको जब भी आप इस पोएम को रीड करें या कहीं पर भी आपको ये वर्ड्स दिखाई दें तो आप उसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ लें. Now we'll move on the stanza number 1 of the poem A House, a Home. What is a house? यानी एक मकान क्या है? It's brick and stone and wood that's hard. यानी ये ईंट और पत्थरों से बना हुआ और लकड़ी से मजबूत बना हुआ होता है. Some window glass and perhaps a yard. यानी कुछ इसमें विंडोज होती हैं जो कि शीशे की बनी होती हैं, और कुछ स्पेस में ये मकान बना होता है, कुछ गज में ये बना हुआ होता है. तो अभी इसलिए आपको बताया कि व्हाट इज अ हाउस. यहाँ पर हाउस के फीचर्स बताए गए हैं कि एक मकान की विशेषताएं क्या होती हैं, कि ब्रिक और स्टोन से बना होता है और लकड़ी से इसको हार्ड बनाया जाता है. कुछ विंडो होती हैं, खिड़कियां होती हैं जो कि ग्लास की बनी होती हैं, और कुछ यार्ड्स में ये बना हुआ होता है. इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स and stucco and roof and lots of doors. यानी जो इसके रूफ का किनारा है उससे बना हुआ है, किनारों से, रूफ छत की किनारों से, देखा ना आपने, अभी समझाया था, चिमनीज से. और टाइल फ्लोर्स, यानी फ्लोर्स पर टाइल बिछी हुई हैं. स्टको जो कि आपको बताया एक टाइप का प्लास्टर होता है. एंड रूफ यानी छत और दीवारों पर प्लास्टर करके इसे बनाया गया. एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, बहुत सारे दरवाजों से ये बना हुआ है, जो कि अभी ऊपर हमने पिक्चर में देखा. तो दीज आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ हाउस, यानी हाउस में क्या क्या चीजें होती हैं वो सारी हमने यहाँ पर डिस्कस की. ईव्स का मतलब तो आपको पता चल गया ना, छत का किनारा. तो ये छत के किनारों से, चिमनी से, फ्लोर की टाइल से, ठीक है, स्टको प्लास्टर से जिससे दीवार को कवर किया जाता है छतों से, और बहुत सारे दरवाजों से मिलकर बना हुआ होता है कौन? हाउस, यानी कि मकान. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन. बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द स्टेंजा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. अब आपको जो ऊपर हमने स्टेंजा समझा है ना, उसके बेस पर ही इन फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना है. अ हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, और किस किस से बना हुआ ऊपर हमने समझा है, स्टोन, वुड एंड विंडो ग्लास, यानी पत्थरों से, लकड़ी से और विंडो ग्लासेस से बना हुआ होता है कौन? हाउस बना हुआ होता है. इट हैज़ ईव्स, और क्या क्या इसमें होते हैं, चिमनीज भी होते हैं, टाइल फ्लोर्स भी होते हैं, रूफ्स एंड डोर्स. तो इसमें ये चीज़ें होती हैं. फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आई लव माई हाउस इट इज़. आपको यहाँ से चूज करने हैं वर्ड्स को, ये आपके लिए हेल्प बॉक्स लिखा है कि आपका घर कैसा है. देखिए, मैं बिग तो नहीं कहूँगा क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों का हाउस बिग नहीं होता, लेकिन जितना भी होता है बहुत ही बढ़िया होता है ना. तो हम इसमें लिखेंगे इट इज़ ब्यूटीफुल
एंड एरी, यानी ये बहुत खूबसूरत है चाहे जैसा भी है, और हवादार है ना। तो हम ये इसकी स्पेसिफिकेशन लिख सकते हैं। लेकिन जिनका हाउस बिग है वो बिग भी लिख सकते हैं। जो जो इसमें से आपको लगता है कि आपके हाउस में वो चीज़ें हैं, आप वो लिख सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए, खूब सारे लाइक देना, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास चैनल के सब्सक्राइबर्स को 50K तक पहुंचा दीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज वियर योर मास्क एंड कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। और जब भी आपकी बारी आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और अब तो स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।